दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में कालकाजी निर्वाचन क्षेत्र से आप नेता आतिशी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने आतिशी, निर्वाचन अधिकारी, भारतीय चुनाव आयोग और अन्य से जवाब मांगा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड नंबर 57 पीतमपुरा का दौरा किया और कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। निवासियों ने पहले की सफल परियोजनाओं जैसे कि गलियों और सड़कों की लाइटिंग के लिए आभार व्यक्त किया। इसके अलावा उन्होंने पंप की समस्या का समाधान, नालियों की सफाई, सामुदायिक भवन का निर्माण जैसी अन्य लंबित आकांक्षाओं का भी उल्लेख किया। कुणाल कामरा विवाद पर बोलते हुए महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश रामदास कदम ने कहा कि अगर हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाना, सुप्रीम कोर्ट का अपमान करना, राज्य के बड़े नेताओं का अपमान करना कॉमेडी कहलाता है, तो महाराष्ट्र में इस तरह की कॉमेडी नहीं हो सकती। उन्होंने ये भी कहा कि उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने किरेन रिजिजू के खिलाफ विशेषाधिकार प्रश्न के नोटिस पर प्रियंका गांधी वाड्रा के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि सत्ताधारी पार्टी ने अक्सर संसद के कामकाज में बाधा डाली है। उन्होंने कहा कि सदन संसद के नियमों और रीति रिवाजों पर चलता है, जिसका सत्ताधारी पार्टी द्वारा पालन नहीं किया जाता है। वे सदन द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब भी छोड़ देते हैं। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने राजधानी पटना के गर्दनी बाग में धरना दिया। धरने में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सहित 8 से अधिक संगठनों ने हिस्सा लिया। प्रदर्शन में शामिल होने के लिए विभिन्न राज्यों से मुस्लिम नेता भी पटना पहुंचे। धरने में बड़ी संख्या में मुस्लिम नेता पहुंचे हैं। इमारत-ए-शरिया जैसे संगठनों के साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल के नेता भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। बीजेपी नेता प्रतुल शाहदेव ने झारखंड सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब से झारखंड सरकार बनी है तब से सनातनियों के महापर्वों पर इस तरह का सांप्रदायिक तनाव क्यों उत्पन्न होता है। कुछ असामाजिक तत्व तुष्टीकरण में लिप्त हैं, जिससे उनका मनोबल बढ़ गया है। हजारीबाग तो अल्ट्रा सेंसिटिव जोन है। मंगलवार को शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकल रहे थे, तब पत्थरबाजी हुई। इसलिए ये सब सरकार की विफलता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को नमूना कहे जाने के बाद कांग्रेस सांसद के सुरेश ने कहा कि इस पर जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। कोड़ीकुंडल सुरेश ने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ भगदड़ में मारे गए लोगों के परिवारों को 25 लाख रुपए देने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति चरमरा गई है। कुंभ भगदड़ में कई लोग प्रभावित हुए थे, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस पर आरोप लगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि वक्फ की संपत्तियों के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुस्लिमों की जमीनों पर कब्जा करना चाहती है। सरकार चाहती है कि हिंदू मुस्लिम विवाद बढ़े और पूरे प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े। शिवसेना सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर विवाद के बीच स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि कलाकार कथित धमकियों से डरने या झुकने के बजाय मरना पसंद करेंगे। संजय राउत ने कहा कि मैं उन्हें जानता हूं, वो कभी भी धमकियों से नहीं डर सकते। ये धमकियां शक्ति का प्रदर्शन है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जब भी वो लोकसभा सदन में कुछ बोलने के लिए खड़े होते हैं तो उनको बोलने नहीं दिया जाता। राहुल गांधी ने ये बात इसलिए कही क्योंकि जब वो सदन में बोलने के लिए खड़े हुए तो उनके बोलने से पहले ही कार्रवाई को ही स्थगित कर दिया गया।